स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड एक्सरसाइज। तो इसके पहले जो है हमने काफी सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 14 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या बोल रहा है। If the sum of n, 2n, 3n terms of an arithmetic progression are s1, s2 and s3 respectively, then prove that s3 is equal to 3 times of s2 minus s1। बेसिकली आपको बोला जा रहा है, क्वेश्चन में जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। सो गिवन दैट sum of nth term which is equals to s1, sum of 2n terms which is equals to s2, sum of 3n terms which is s3। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है टू प्रूफ s3 is equal to 3 times of s2 minus s1। चलिए तो यहां से देखिए sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n अपॉन में 2। फर्स्ट टर्म अज्यूम कर लेते हैं a है और कॉमन डिफरेंस उसका क्या है, d है, इज इक्वल टू s1। उसी तरीके से यहां से क्या मिल जाएगा हमें, 2n अपॉन में 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू d विच इज इक्वल्स टू s2। और s3 हमारा क्या हो जाएगा, 3n अपॉन में 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू s3। ये हमने s1, s2 और s3 के वैल्यू जो है निकाल ली। अब जिसमें प्रूफ करने वाले हैं उसमें हम लोग पुट करते हैं। चलिए तो s3 की वैल्यू कितनी है, देखो यहां पर 3n अपॉन में 2 फिर 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू में d विच इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ कंबाइंड s2 माइनस s1। तो देखो s2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2n अपॉन में 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी प्लस n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक, अब देखिए ये 3 और ये 3 क्या हो गया, कैंसल। इस साइड से n अपॉन 2 निकाल के इससे भी क्या कर सकते हैं हम लोग, कैंसल। तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, ये 3 1 सा ये 3 1 सा इससे कैंसिल हुआ, ये n अपॉन 2 ये n अपॉन 2 इस n अपॉन 2 से क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां पर हमारे पास क्या बचा, देखिए 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। और यहां पर हमारे पास क्या बचा हुआ है, देखो 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी और प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए इतना हमारे पास जो है क्या है, बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा नहीं, यहां पर 2 टाइम्स एक और 2 बचा हुआ है ना, तो एक और 2 यहां पर बचा हुआ है ये, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, माइनस साइन है, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। सो 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, 2 2 क्या हो जाएगा, ये हमारा 4a हो जाएगा। और इस d और इस 2 दोनों पे इंटू करते हैं तो 2 2 4nd माइनस 2d। और ये माइनस जब सबके अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2a, ये हो जाएगा माइनस nd माइनस माइनस प्लस d हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इधर देखते हैं, 4a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा, 2a। 4nd में से एक सिंगल nd जाएगा तो कितना बचेगा, 3nd बचेगा। माइनस 2d में से 1d जाएगा तो क्या बचेगा, d। अब देखिए ये हो गया हमारा 2a, इन दोनों से d को कॉमन निकाल लेते हैं तो 3n माइनस 1 इंटू क्या बचे, d बचेगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वही देखो राइट हैंड साइड की वैल्यू है कि नहीं है। तो यही तो हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, तो हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। प्रूफ करने के 3 तरीके होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ो और राइट हैंड साइड के बराबर लेके आओ, या राइट हैंड साइड को पकड़ो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लेके आओ, या दोनों साइड को पकड़ो और दोनों साइड को इक्वल दिखा दो। तो यहां पर देखो दोनों साइड इक्वल है कि नहीं, इधर भी 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी है और इधर भी है, तो इसीलिए यहां पर ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया, ठीक है।
चलिए 15 के बाद आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। A manufacturer on TV sets produced 600 sets in third year, 700 sets in the seventh year, assuming that the production increased uniformly by the fixed number every year। मतलब देखो, एक टीवी बनाने वाला टीवी मैन्युफैक्चरर है जिसने क्या किया, थर्ड ईयर में कितना प्रोड्यूस किया उसने, थर्ड ईयर में उसने जो है कितने टीवी सेट्स प्रोड्यूस कर लिए 600, और सेवंथ ईयर में कितने प्रोड्यूस कर लिए 700। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप ये अज्यूम करो कि हर साल वो क्या करता है, एक यूनिफॉर्म फिक्स्ड नंबर ऑफ टीवी के सेट को क्या कराते जाता है, बढ़ाते जाता है करके। ठीक है, तो यहां पर देखिए थर्ड जो है हमारा, अगर ये एपी सीरीज बनेगा तो ये A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 600 हो जाएगा, और सेवंथ बोला है तो A7, क्योंकि ये एपी सीरीज बनेगा। क्यों एपी सीरीज बनेगा, क्योंकि हर साल जो है क्या होगा, फिक्स्ड नंबर ऑफ टीवी सेट्स क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो दो इक्वेशन बनेगा, यहां से A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, और A7 हो जाएगा A प्लस 6D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 700। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। जो भी निकालना होगा पहले तो A और D निकालते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करके। सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सो A प्लस 6D इज इक्वल टू 700, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। दोनों को माइनस करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसल। 4D इज इक्वल टू यहां से आएगा 700, और सॉरी 7 में से 600 जाएगा तो 100 बचेगा। तो D इज इक्वल टू 100/4 मतलब 25। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 25। इसको पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। सो पुट इन इक्वेशन 2, सो A प्लस 6 इंटू D की वैल्यू कितनी है 25 इज इक्वल टू 700। सो A इज इक्वल टू ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 700, तो A इज इक्वल टू ये हो जाएगा 550। ठीक, तो पहले साल उसने 550 टीवी बनाया, और हर साल 50-50 सेट्स क्या करते जा रहा है, वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब जो फाइंड करना है वो देखो, फर्स्ट बोला है द नंबर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में कितना प्रोड्यूस करेगा, जितना हमारा A की वैल्यू आई है, मतलब 550, पहला आंसर। सेकंड बोला है द नंबर ऑफ सेट प्रोड्यूस्ड इन द 9th ईयर, मतलब A9 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 8D। A की वैल्यू कितनी है 550, डिफरेंस कितना है 25 का, तो ये हो जाएगा 550 प्लस 200, तो ये हो जाएगा 750। सो 9th ईयर में कितना प्रोड्यूस करेगा, वो 750 जो है प्रोड्यूस करेगा। थर्ड है द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। टोटल प्रोडक्शन मतलब आपको निकालना है सबका समेशन 7 सालों का। तो A7 का फॉर्मूला क्या होगा, 7/2, 2 इंटू A प्लस 7/1 मतलब 6, और डिफरेंस मतलब 25। तो ये हो जाएगा देखो 7/2, ये हो जाएगा आपका 1100, और ये हो जाएगा आपका 150। 7/2 इंटू 1250, तो ये हो जाएगा 625 इंटू 7। तो 625 इंटू 7 कर लेते हैं, 625 इंटू 7 4375, 4375 टीवी। 7 सालों में इतना टीवी जो होगा क्या किया होगा, बनाया होगा। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का पहला है 550 बिल्कुल सही, दूसरा है 750 बिल्कुल एग्जैक्ट है, तीसरा है 4375 करेक्ट है। चलिए, तो ये दो क्वेश्चन हमारे बड़े बड़े थे जो कि हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं।
चलिए, आप सबकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। अगर आपको इसके बाद कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा, उसी चैप्टर का वीडियो जो है आएगा आपके स्कूल में या भी एग्जाम में कौन सा आने वाला होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको कमेंट करके बताइए। जिस चैप्टर के लिए ज्यादा कमेंट आएगा उसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, A contractor construction job specified a penalty for delay of completion beyond a certain dates as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each successive day being 50 rupees more than the preceding day. How much money will the contractor have to pay penalty if he has delayed the work by 30 days? मतलब देखिए, कॉन्ट्रैक्टर जानते हैं आप लोग, ठेकेदार इसको बोलते हैं। तो किसी कॉन्ट्रैक्टर को ना कुछ काम करने का जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है। उसको यह कहा गया कि आपको इस काम को क्या करना है, इतने दिनों में कंप्लीट करना है, ठीक। जितने दिनों में उसको कंप्लीट करने के लिए बोला गया, अगर उतने दिनों में कंप्लीट नहीं होता, जैसे उसको बोला गया था कि जनवरी 10 तारीख तक आप काम को कंप्लीट करना, ठीक। अगर 10 जनवरी को काम कंप्लीट नहीं होगा तो 10 जनवरी के बाद जितना भी एक एक दिन होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, उसका पेनल्टी भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो 11 जनवरी को कितना पेनल्टी देना पड़ेगा, 200 रुपए। 12 जनवरी को फिर 50 रुपए बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 250। 13 जनवरी को और 50 बढ़ जाएगा, 300। फिर अगले दिन 350, अगले दिन 400। तो इस तरीके से पेनल्टी जो है क्या होते जा रहा है, पहले दिन 200 था, फिर हर नेक्स्ट डे जो है 50 रुपीज बढ़ते जा रहा है। तो क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है कि मान लो उस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, उस काम को कंप्लीट करने के लिए 30 डेज डिले कर दिया, तो उसको कितना पेनल्टी देना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन घुमाने का है, आपको सिर्फ और सिर्फ जानना है आपका पहला फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका 200, सेकंड क्या होगा 250, थर्ड क्या होगा 300, फोर्थ क्या होगा 350, और आपको समेशन ऑफ एस 30 निकालना है। बस आपको इस क्वेश्चन में इतना जानना है। तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250 माइनस 2 मतलब ये हो जाएगा आपका 50। तो एस 30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 30 अपॉन में 2 इंटू ए, और 30 माइनस 1 मतलब 29, और डिफरेंस कितना हो जाएगा 50। ये 1 जा और ये 15 जा, ये हो जाएगा 400। और 29 इंटू 5 करते हैं, तो 29 इंटू 5 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 145, ठीक है। 145 और ये दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे आपके 545। सो 545 इंटू 15 ये आएगा 8175 रुपीज उसको पेनल्टी जो है देना पड़ेगा, ठीक है। सो आप यहां पर लिख लीजिए इतना पेनल्टी, इतना रुपए की पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं 18th नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोल रहा है, A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 10 less than the preceding price, find the value of each prize of the ये आपको बोल रहा है। चलो देखो क्या बोल रहा है, ये 700 रुपए का स्कूल प्राइस जो है दिया गया, ठीक। इतना कम भी नहीं देना चाहिए था, कम से कम 7000 देना चाहिए था। तो 700 रुपए है, इस 700 रुपए को क्या करना है, स्कूल के बच्चों में डिवाइड करना है। इनके बीच में डिवाइड करना है जिनका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा है, जो अच्छा परसेंट लाते हैं, ठीक है। और यहां पर बोल रहा है कि पहले वाले को जितना कैश प्राइस मिलेगा ना, उससे 10 रुपए दूसरे वाले को मिलेगा, फिर उससे 10 रुपए तीसरे वाले को, फिर उससे 10 कम चौथे वाले को, फिर उससे 10 कम पांचवें वाले को। तो एक तरीके से ये आपको 7 लोगों में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसका समेशन दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया है सर। सो S7 इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 700 जो है आपको दिया है, ठीक। और डिफरेंस कितना है 10-10 रुपए कम होते जा रहा है। तो S7 का फॉर्मूला क्या होगा 7 अपॉन में 2 इंटू ए, 7 माइनस 1 मतलब 6, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इज इक्वल टू 700। तो ये हो जाएगा 7 1 जा और ये 100 जा, ये 2 इसको जाके इंटू करेगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस 60, और ये हो जाएगा आपका 200। तो यहां से ये 60 यहां जाके माइनस होगा तो 140, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 70 रुपए, ठीक है। तो a को कितना मिलेगा 70 रुपए। तो दूसरे बच्चे को कितना मिलेगा, इससे 10 रुपए कम मतलब 60, तीसरे वाले को कितना मिलेगा और 10 रुपए कम,
चौथे वाले को कितना मिलेगा और 10 रुपए कम, पांचवें वाले को कितना मिलेगा 20 रुपए, छठवें वाले को कितना मिलेगा 20 रुपए, सातवें वाले को कितना मिलेगा 10 रुपए। आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। कुछ गलत किए क्या? 200 7 1 700, ठीक है। तो यहां पे कुछ तो गलत किए हैं, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 700 rupees is to distributed in the 7 student overall performance if the each is less than 10 rupees। 10 रुपीस जो है क्या हो रहा है, हर एक बार से जो है कम हो रहा है ना। तो डिफरेंस जो है ये हो जाएगा हमारा 200 और यहां से, अच्छा डिफरेंस 10-10 रुपए कम होते जा रहा है ना, बढ़ थोड़ी रहा है, कम होते जा रहे हैं, इसलिए माइनस होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये माइनस यहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 260 और 260 का आधा कितना हो जाएगा 130। तो अरे भाई साहब इनको इतना पैसा नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। डिफरेंस हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि 10-10 रुपए कम होते जा रहे हैं, इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा होता तो इसको प्लस 10 रखते, डिक्रीज हो रहा है। इसको 120, 110, 100, 90, 80 और 70 ये जो है उनको मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए दो ही क्वेश्चन बचे हैं, चलिए वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको हटा देता हूं मैं और यहीं पर 19 और 20 को सॉल्व करते हैं और वीडियो कंप्लीट करते हैं, चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। चलिए 18, अब ये है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या बोल रहा है, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom, 19 in the next, 18 in the next. Find out the how many rows are the 200 logs placed, how many logs are there in top row। मतलब लकड़ी के जो गट्ठे हैं उसको जो है क्या किया गया है, आपको बिछाया गया, मतलब रखा हुआ है। तो सबसे नीचे वाले में 20 लकड़ी है, उसके ऊपर वाले में 19 है, उसके ऊपर वाले में 18 है, उसके ऊपर वाले में 17 है, उसके ऊपर वाले में 16 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये जो वुड के जो 200 लॉक्स हैं उसको इसी लेयर में एक के ऊपर एक के ऊपर में एक लेयर रखे जाएंगे तो कितने जो है टोटल लेयर्स जो है बनेंगे, कितने स्टेजेस जो है आपके बनेंगे। तो देखिए आपको क्वेश्चन में टोटल लॉक्स कितना दिया है, आपका 200। तो हमें मालूम है क्या कि हमें जो है कितने जो है लॉक्स, कितने लेयर्स की जरूरत पड़ेगी, नहीं। तो यहां पर आप अज्यूम कर लेना लेट n रोज की जो है हमें जरूरत पड़ेगी, मतलब जो 200 है वो आपका क्या होगा, n रोज में जो है डिवाइड होगा, मतलब 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 इस तरीके से। तो टोटल रोज कितने बनेंगे, n बनेंगे। तो जो 200 है वो आपका क्या हो जाएगा, Sn का ही ना वैल्यू होगा। और उसके बाद देखिए फर्स्ट कितना है आपका 20, सेकंड कितना है 19, थर्ड कितना है 18। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 19 माइनस 20, मतलब एक एक जो है कम हो रहा है, मतलब डिफरेंस हमारा -1 हो जाएगा। तो चलिए Sn से शुरुआत करते हैं। Sn इज इक्वल टू होता है n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो Sn कैसे हुआ समझ में आया कि नहीं? अब हमें मालूम तो नहीं है ना वहां पे कितने रोज बनेंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक कितने बनेंगे, तो हमने अज्यूम कर लिया कि n रोज बनेंगे, इसीलिए वो आपका 200 जो है वो टोटल रोज में जितने भी लॉक्स होंगे सबका समेशन ही तो होगा ना। अब यहां पर देखिए Sn की वैल्यू कितनी है 200, n तो हमें चाहिए a की वैल्यू कितनी है 20, n माइनस 1 डिफरेंस कितने का है -1 का है। ये 200 यहां जाके इसको इंटू करेगा, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा -n और ये हो जाएगा +n। तो ये हो गया हमारा 400, ये हो जाएगा 41 माइनस में n, तो ये हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर। सबको उठा के इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो ये हो जाएगा 40n और माइनस n, ठीक है। तो यहां से n कॉमन, सॉरी 40 और 10 होगा ना, नहीं 40 और 10 नहीं होगा, 21 और क्या बनेगा आपका -21 और -10 बनेगा, -21n
और -20, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 41, और दोनों को नहीं ऐसा नहीं होगा, मतलब 400 को हमें क्या करना है, दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करना है कि जिसको प्लस करें तो आपका कितना हो जाए -41 हो जाए, और इंटू करें तो कितना हो जाए 400 जो है हो जाए। तो किसमें किसमें स्प्लिट होगा, ये जो है हमारा ये स्प्लिट होगा 16, और ये स्प्लिट हो जाएगा 400 है हमारे पास 25, और इसमें होगा क्या 16 में, ठीक है। ये स्प्लिट होगा आपका -25n और -16n, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ठीक -41, और दोनों को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +400 भी जो है हो जाएगा, ठीक। तो n कॉमन निकालेंगे तो यहां बचेगा n-25, यहां से -16 कॉमन निकालेंगे, n-25 इज इक्वल टू 0। तो एक आएगा n-16 और एक आएगा n-25 इज इक्वल टू 0। तो एक n की वैल्यू आएगी 16 और एक n की वैल्यू आएगी 25। दोनों के दोनों आपके क्या आएंगे, पॉजिटिव जो है आएंगे, ठीक है। ये नहीं दिख रहा होगा तो इसको हटा देता हूं, यहां लिख देता हूं। एक आया है n-16 और एक आएगा n-25 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक आएगा 16 और एक आएगा 25, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। तो अब देखिए इसमें से किस आंसर को आपको लेना है। देखिए अगर आप उसको 25 रो में अगर करेंगे तो आपका S25 कितना होना चाहिए, अगर 25 रो में अगर वो बनेगा तो आपका 200 होना चाहिए। तो आप साइड में चेक कर लेना, यहाँ पे S25 इज इक्वल टू 25 अपॉन में 2 इंटू a, मतलब ये हो जाएगा 40, और 25 माइनस 1 मतलब 24, डिफरेंस कितने का है -1 का। तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 40 माइनस ये, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में 2 इंटू 16, ये 1 जा और ये 8 जा। सो 25 इंटू 25 अगर लेते हैं तो 25 अपॉन में 2 इंटू a, और ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू a मतलब 40, और 25 माइनस 1 24 माइनस 1 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 16, 2 1 जा 2 8 जा, और 25 8 जा 200। तो ये तो हो रहा है। तो यहां पे आपका दोनों जो है क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग a की वैल्यू अगर निकालते हैं, ठीक है, मतलब nth टर्म की वैल्यू निकालते हैं, अगर n25 निकालते हैं, मगर 25 रो हैं तो n25 में कितना बचेगा, तो a प्लस 24d, तो a की वैल्यू हमने रखी 20, डिफरेंस हमने रखा -1, तो 20 माइनस 24 कितना आ रहा है -4। देखो समेशन तो 25 को लेने से 200 आ जा रहा है, लेकिन सबसे अगर हम लोग मान के चलते हैं कि उसमें 25 रो बनेंगे तो सबसे ऊपर वाले रो में -4 आ रहा है। तो -4 लॉक्स कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, कि आपका सबसे लकड़ी को आप जमाते गए सबसे ऊपर में माइनस लॉक्स कैसे आएगा, लकड़ी का नंबर माइनस में कैसे होगा। तो A25 जो है आपका गलत आ रहा है, इसीलिए हम लोगों को 25 को हटाना पड़ेगा और n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 16। तो भले ही 25 लेयर्स में जमाने से उसका समेशन जो है 200 हो जा रहा है, ठीक है, मतलब n के जगह 25 रखने से 200 हो जा रहा है। लेकिन अगर nth टर्म की वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब 50th टर्म 25th नंबर के टर्म की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो -4 आ रहा है। तो लॉग्स जो है माइनस में नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। और a 16 हम लोग निकालेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा 15d, a की वैल्यू हो जाएगी 20 और डिफरेंस हमारा हो जाएगा -1। सो 20 माइनस 15 मतलब सबसे ऊपर वाले लेयर में कितनी लकड़ियां होंगी, 5 लकड़ियां जो है होंगी, ठीक है, और सबसे नीचे वाले में तो 20 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो है क्या होता है, यहां पर कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। फिर ये हमारा चैप्टर और ये हमारा एक्सरसाइज दोनों खत्म हो जाएगा। देन इसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक पर जो है आपको अगला वीडियो जो है चाहिए, किस चैप्टर का जो है आपको चाहिए, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसी चैप्टर का वीडियो जल्दी लाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन 20।
In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potato are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 competitors. Starts from the bucket, picking up the nearest potato, runs back with it, drops in the bucket, runs back to pick up the next potato. यहाँ पर आपको बोला जा रहा है what is the total distance the competitor has to run. मतलब देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक पोटैटो का रेस हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। यहां पर एक बकेट है इस, और यहां पर जो है इस तरीके से पोटैटोस को जो है रखा गया है। हर पोटैटो के बीच में जो है कितने मीटर का डिफरेंस है, 3-3 मीटर का डिफरेंस है। और पहला जो पोटैटो है वो बकेट से कितना दूर है, 5 मीटर दूर है। तो अगर एक कॉम्पिटिटर को क्या करना है, जाना है, पोटैटो को पकड़ना है, फिर वापस लाके बकेट में डालना है, फिर जाना है, दूसरे पोटैटो को पकड़ना है, फिर ऐसे लाके डालना है। इस तरीके से अगर टोटल 10 पोटैटो को क्या करता है, जानता है और बकेट में डालता है, तो उसको कितना डिस्टेंस जो है कवर करना पड़ेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए, टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड द सेकंड पोटैटो, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस, टू पिक अप फर्स्ट पोटैटो कॉम्पिटिटर हैज टू कवर। देखो, पहले पोटैटो को पकड़ने के लिए बकेट से जाएगा 5 मीटर जाने का और 5 मीटर क्या हो जाएगा आपका आने का, तो यह हो जाएगा आपका कितना, 10। तो पहला वैल्यू कितना हो गया, 10। फिर टू पिक अप सेकेंड पोटैटो कॉम्पिटिटर हैज टू कवर। अब देखो, अब ये 5 हो गया, 5 और 3 मीटर और दूर हो गया, 5 और 3 8, ठीक है। तो यह हो जाएगा 8 जाने का और 8 वापस आने का, क्योंकि पहले तो 5 मीटर में था, तो 5 गया, 5 आके डब्बे में डाल दिया, 10 मीटर हुआ। फिर दूसरा पोटैटो को उठा के ले जाने के लिए 5 मीटर जाएगा और 3 और जाएगा, तो 5 और 3 8, 8 और आने का 8, कितना हो जाएगा, 16। इसी तरीके से थर्ड वाले के लिए कितना हो जाएगा, जाने का हो जाएगा 5, 3 8 और 3 11, 11 और 2 22। तो यहां पर आपका एक ही सीरीज बनेगा, 10 16 22 28। ऐसे कितने टर्म्स का आपको चाहिए, 10th टर्म का, मतलब S10 आपको निकालना है। तो S10 का फॉर्मूला हो जाएगा 10/2, 2 into a, और 10 - 1 मतलब 9, और डिफरेंस है आपका 6 का। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20, 9 5 45 और 9 6 54, और ये हो जाएगा 74। तो 74 into 5, तो 74 into 5 370। तो 10 पोटैटो को उठा के लाने के लिए टोटल उसको 370 मीटर जो है क्या करना पड़ेगा, दौड़ दौड़ के जाके जो है लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। कौन सा चैप्टर अगला चाहिए कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।